हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम अलग अलग तरीके की आती है। पैनल पे तो बहुत सारी वीडियो हमने बना ली है और कुछ हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि मदरबोर्ड के बारे में भी कुछ बताएं। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मदरबोर्ड की, जो कि हमारे पास बोर्ड है जो कि स्टैंड बाई कंडीशन में ये फंसा हुआ है और काफ़ी सारे पुराने सेटों में देखने को मिलता था। तो स्टार्टिंग पहले इसी से करते हैं, कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है इसमें काफ़ी तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। जैसे रीस्टार्ट प्रॉब्लम आती है, डेड हो जाता है, स्टैंड बाई में फंसा रहता है। कई बार क्या होता है, सभी वोल्टेज ओके होती है फिर भी सेट ऑन नहीं होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे को मदरबोर्ड में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग जो है 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस बोर्ड के अंदर बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो ये सेट है और इसमें हम जैसी पावर लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है एक रेड कलर की जो है लाइट इसके अंदर जलती है और इसके अंदर कोई भी हलचल इसके अंदर नहीं होती है। अगर हम पावर बटन वगैरह प्रेस करते हैं तो भी इसके अंदर जो है हमारा बोर्ड जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मल्टीमीटर हमने ले रखा है। मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद देखिए होता क्या है कि हमारे को कैसे चेक करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका पावर सप्लाई का एरिया है। तो पावर सप्लाई का अगर हम फाइनल चेक करते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हमारी स्टेबल है तो इसका मतलब पावर सप्लाई हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रही है। ये पावर सप्लाई ओके होने के बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो और भी हमारे को वोल्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। 5 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। 5 वोल्ट के बाद देखिए दोस्तों, ये जो 5 वोल्ट है इसके अंदर क्या होता है, कुछ बक कन्वर्टर भी लगे होते हैं, कुछ LDO रेगुलेटर भी लगे होते हैं। तो बेसिकली बक कन्वर्टर लगाने का रीज़न ये होता है कि जहाँ पे हमारे को एम्पियर ज़्यादा चाहिए होते हैं वहाँ पे बक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पे हमारे को एम्पियर कम एम्पियर पे काम चल जाता है तो वहाँ पे कंपनी LDO लगा के देती है। LDO का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर। ये 800 मिली एम्पियर पे काम करते हैं। और अगर बक कन्वर्टर की बात करें तो बक कन्वर्टर हमारे 2 से 3 एम्पियर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि इस 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे जो होता है सबसे ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि यहीं से हमारी सारी वोल्टेज जो होती है वो बनना स्टार्ट होती है। जैसे 12 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट बनती है और 5 वोल्ट के बाद इसके अंदर इसी से सारे रेगुलेटर जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारे को जो लोड है वो ज़्यादा चाहिए, एम्पियर ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बक कन्वर्टर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 6 पिन का बक कन्वर्टर बकाईसी लगाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 पिन की एक बकाईसी लगाई हुई है, जो कि हमारी यहाँ पे कॉइल भी लगी हुई है। कॉइल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज होती है हमारी CPU की कोर वोल्टेज होती है, यानी कि CPU को जो अंदर कोर जो होती है उनको स्टार्ट होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए 1.2 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और CPU को स्टैंड बाई में आने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो 3.3 वोल्ट अगर हम देखते हैं तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी आती है। और हमारी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी ये वोल्टेज जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों पे वोल्टेज आने के बाद जब ये माइक्रो प्रोसेसर हमारा स्टार्ट होता है तो ये दोनों कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन होने से पहले हमारे को एक वोल्टेज और चाहिए इसके अंदर, जो कि 1.8 वोल्ट होती है, जो कि रैम की वोल्टेज होती है। अब ये जो रैम की वोल्टेज होती है दोस्तों, कई बार क्या होता है रैम अलग से भी लगी होती है, कई बार हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अगर माइक्रो प्रोसेसर लगा है तो उसके अंदर ही कंबाइंड रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बोर्ड इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर रैम नहीं आपको दिखाई देगी, तो इसका मतलब जो रैम है हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही कंबाइंड है। अगर हम रैम की वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे रेगुलेटर लगाया गया है। ये रेगुलेटर बहुत से सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, MI में भी हमारे को देखने को मिलता है। जितने भी हमारे अभी एंड्रॉयड बोर्ड आ रहे हैं, एंड्रॉयड में भी हमारे को ये देखने को मिलता है। तो अभी क्या है कि इसकी जो अगर हम डाटा शीट देखते हैं तो हमने यहाँ पे बना रखी है, जैसे कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी
तो ट्रेनिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो डाटा शीट है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 1118 जो इसका पार्ट नंबर है 1118 है, और इसकी जो वोल्टेज है वो 1.8 और 3.3 यानी कि 1833 इसके ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट ये आउट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है, पिन नंबर 2 इनपुट है, पिन नंबर 3 फिर से ग्राउंड है, पिन नंबर 4 इनपुट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 और 6 जुड़ी हुई हैं, 7 और 8 आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये इसकी वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे निकल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको देखते हैं क्या हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए पिन नंबर जो 2 है, तो पिन नंबर 2 पे हमारे को जो है 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 4 पे भी 5 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। और 5 और 6 पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 और 8 पे हमारे को यहाँ पे 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। 4 पॉइंट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 4 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब इस तरीके की दिक्कत हमारी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आउटपुट के सर्किट को हमारा ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से क्या है कि हमारा जो सेट है अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हम प्रॉपर अगर बारीकी से चेक करते हैं तो बारीकी से चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को देखिए इस आईसी की डाटा शीट हमारे को अगर कंफर्म होती है तो हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आईसी होती है, जिस भी आईसी को आपको चेक करना है, अगर आपके पास डाटा शीट है तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर डाटा शीट नहीं है तो फिर वही तुक्का मारी वाली बात होती है, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी पिन नंबर 1 हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव ग्राउंड हमारे को मिलना चाहिए, जो कि हमारे को नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 2 देखते हैं, पिन नंबर 2 पॉजिटिव की होती है। पिन नंबर 3 अगर देखेंगे तो ये ग्राउंड है, इस पर हमारे को पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इस रेगुलेटर का आधा हिस्सा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और आधा हिस्सा हमारे को प्रॉपर तरीके से काम इसके अंदर नहीं हो रहा है, जो हमारे को वोल्टेज आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड होनी चाहिए, तो इसको हम ग्राउंड करके ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। क्योंकि जब तक ये ग्राउंड नहीं होगा तब तक हमारी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाएगी। तो हम अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसकी पिन नंबर 1 को क्या है इसको जंपर के द्वारा हम ग्राउंड करते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ से जंपर ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा जंपर है, इसको हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। तो जब भी आपको देखिए काम करना है तो बिना डाटा शीट से अगर आप काम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको यहाँ पे आप ये देखेंगे इस तरीके से हम इसको सोल्डर कर लेते हैं पेस्ट लगा के। ये देखिए इस तरीके से दूसरे पॉइंट को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे सोल्डर करेंगे ताकि फिनिशिंग से काम हो पाए। इस तरीके से कर लेते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे हमारे जो बोर्ड आ रहे हैं वो एंड्रॉयड बोर्ड आ रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें देखने के मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से आपको रिपेयर करना है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, हार्डवेयर से कैसे रिपेयर करना है, कौन सी कंडीशन में हार्डवेयर से ठीक होता है, कौन सी में सॉफ्टवेयर से ठीक होता है। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, नेगेटिव से ग्राउंड कर देते हैं इस तरीके से, और इसको हम पिन नंबर 1 को जोड़ते हैं इस वायर से। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 जो है इसकी जुड़ चुकी है, और इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिन नंबर 1 पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ये हमारे को कंटिन्यूटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दे रहा है। और पिन नंबर 3 भी इसकी ग्राउंड है, तो ये भी हमारी ओके है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं पावर लगा के, तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे रेड इंडिकेटर इसका आ चुका है, जो कि पहले भी आ रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा ऑटोमेटिक ऑन भी हो गया है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ग्रीन इंडिकेटर आ गया है, तो सेट हमारा ऑन हो गया है। तो अभी अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को जो इसकी वोल्टेज है 1.8 वोल्ट डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा के चेक करते हैं, तो ये 1.8 वोल्ट इसका परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी इसका परफेक्ट हो गया है। तो यानी कि इस रेगुलेटर को जो है ग्राउंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सेट था स्टैंड बाई कंडीशन में फंसा हुआ था। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।